तो अभी हमारे पास दो बेरिश कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं। फर्स्ट कैंडल का मतलब है कि उस समय सेलर्स मार्केट में एक्टिव थे, इसीलिए प्राइस नीचे गया और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी। लेकिन जो सेकंड कैंडल बनी है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। ये कैंडल हमें बताती है कि प्राइस पहले अपसाइड गया और फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया। उसके बाद ये कैंडल बेरिश क्लोज हुई। ऐसी कैंडल स्टिक्स हमें अक्सर तब देखने को मिलती हैं जब मार्केट रिवर्सल का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविक रिवर्सल नहीं होता। तो अगर हम इस कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझें तो जब फर्स्ट कैंडल चार्ट पे फॉर्म होती है तो उस समय सेलर्स काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल बन जाती है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इस फर्स्ट रेड कैंडल की जगह कभी कभी हमें एक ग्रीन यानी बुलिश कैंडल भी देखने को मिल सकती है। अब जब सेकंड कैंडल फॉर्म होने लगती है तो जैसे ही प्राइस ओपन होता है सबसे पहले मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं। बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए हैवी बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है और फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है और फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। उसके बाद सेलर्स वापस मार्केट में एक्टिव होने लगते हैं और हैवी सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस वापस नीचे जाता है और फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक करके क्लोज कर देता है और सेकंड कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाती है, जिसमें अपर विक काफी लंबी होती है, जो इस बात का सिग्नल देती है कि सेलर्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया है। जैसे कि आप जानते हैं, जब किसी कैंडल की अपर विक लंबी होती है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स का प्रेशर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस आगे भी बेरिश मूव कर सकता है। तो यहाँ पे भी मार्केट के बेरिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। जब सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ती है तो इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ सेलर्स के साथ साथ काफी सारे बायर्स भी ट्रैप हो जाते हैं। इसे समझने के लिए चलिए इन दोनों कैंडल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पहली कैंडल बेरिश बनी हुई दिख रही है। जब हम इस पहली कैंडल के स्ट्रक्चर को लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज सब कुछ क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब देखिए, जब नेक्स्ट कैंडल चार्ट पे फॉर्म होना स्टार्ट करती है तो प्राइस सबसे पहले ऊपर जाता है और फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ता है, बहुत सारे सेलर्स जो यहां से सेलिंग किए हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं और कई नए बायर्स ब्रेकआउट देखकर सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, इसलिए वो बाय कर लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस नीचे लगा देते हैं। जब यहाँ पे काफी सारे रिटेलर्स बाय कर चुके होते हैं तब सेलर्स एक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाने लगते हैं। इस वजह से जितने भी बायर्स ब्रेकआउट पे बाय किए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद प्राइस फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज कर देता है। जब भी मार्केट में ये कंडीशन बनती है तो ये बताता है कि इस टाइम मार्केट में सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और प्राइस आगे भी बेरिश मूव कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर करना होता है। तो चलिए अब हम इन दोनों मैनिपुलेटिव कैंडलस्टिक्स को ट्रेड करना सीख लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बेरिश मैनिपुलेटिव कैंडलस्टिक्स कैसे चार्ट पर फॉर्म होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, और आपको यह भी पता होगा कि जब भी हमें बेरिश मैनिपुलेटिव कैंडलस्टिक्स चार्ट पर बनती हुई दिखती है तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ